हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा चल रही थी वह भारत के गवर्नर जनरल और जो है ब्रिटिश वायसराय की। तो जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वह भी अंतिम गवर्नर जनरल वह लॉर्ड कैनिंग हैं। कौन है? लॉर्ड कैनिंग हैं, ठीक है। और भारत के जो है ब्रिटिश वायसराय कौन है? प्रथम वायसराय वह भी लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग के ऊपर हमारी चर्चा हो चुकी है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? तो लॉर्ड एल्गिन से, ठीक है। कहाँ से? लॉर्ड एल्गिन से। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड एल्गिन जो कि 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक जो है भारत के वायसराय रहे थे। लॉर्ड एल्गिन यह जो है बहावी आंदोलन का दमन जो है किसने किया था? तो लॉर्ड एल्गिन ने जो है बहावी आंदोलन का जो है दमन किया था। किसने? एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु जो है कब होती है? तो 1863 ईस्वी में धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो है 1863 में लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर लॉर्ड लॉरेंस कौन है? तो लॉर्ड लॉरेंस हैं या फिर इनको आप सर जॉन लॉरेंस कह सकते हैं। तो लॉर्ड लॉरेंस जो कि 1863 से 69 ईस्वी तक वायसराय के पद पर रहे थे। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर जो है आक्रमण कब किया था? तो 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। किनके समय में? तो वायसराय जो भारत के थे लॉर्ड लॉरेंस थे, ठीक। अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड लॉरेंस ने जो है अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति को अपनाया था, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉरेंस की इस नीति को जो है किस नाम से जाना जाता है? किसको? हस्तक्षेप की जो नीति है ना, इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है? तो शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। अकाल आयोग का गठन जो है किसने किया था? तो कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने, यानी कि सर जॉन लॉरेंस ने जो है लॉर्ड हेनरी, ठीक है, कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। यह अकाल आयोग क्यों गठित किया गया? तो इन्हीं के समय में, यानी कि लॉर्ड लॉरेंस के समय में ही उड़ीसा में, कहाँ पर? तो उड़ीसा में, ठीक। कब? 1866 में। उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में जो है 1868 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। इसीलिए जो है अकाल आयोग का गठन किया गया, ठीक है। किसके नेतृत्व में? तो कैंपबेल हेनरी के नेतृत्व में लॉर्ड लॉरेंस ने अकाल आयोग की स्थापना की। भारत एवं यूरोप के बीच, ठीक है, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू की थी? तो 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस ने जो है भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की थी, ठीक। लॉर्ड लॉरेंस ने। भूमि रक्षा कानून एवं भूटान का विलय जो है इसी के समय हुआ था। किसके? तो लॉर्ड लॉरेंस के समय में ही भूमि रक्षा कानून को और भूटान का विलय इसी के समय में हुआ था। नेक्स्ट जो वायसराय होते हैं वह लॉर्ड मेयो होते हैं, जो कि 1869 से 1872 ईस्वी तक जो है वायसराय के पद पर रहे, ठीक। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड मेयो ने जो है अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। और कब की? तो 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा, ठीक। कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी। मेयो की किसने की थी? तो मेयो की हत्या जो है 1872 ईस्वी में एक अफगान ने हत्या की थी। और वह अफगान शेर कौन था? तो अली अफरीदी था। कौन था? अली अफरीदी ने जो है 8 फरवरी 1872 में चाकू मार कर लॉर्ड मेयो की हत्या कर देता है, ठीक। भारत में अंग्रेजों के समय में जो है प्रथम जनगणना कब होती है? तो 1872 में ही होती है। कब होती है? तो 1872 में जो है अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना होती है। कहाँ? भारत में। और यह कैसी जनगणना थी? तो अनियमित जनगणना थी, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम बार जो है भारत में जनगणना कब शुरू हुई? तो 1872 में। नियमित जनगणना कब शुरू होती है? तो वह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू होती है, ठीक। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक जो वायसराय के रूप में हुए कब से कब तक? तो 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर किसने मद्रास भेज दिया था? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने, ठीक। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का कथन है, ठीक। पंजाब का जो है प्रसिद्ध कूका आंदोलन जो है किसके
समय में हुआ था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में जो है जो पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन है यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में हुआ था। ठीक, इसी के समय में जो है सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि होती है। किसके समय में? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। नेक्स्ट देखिए जो वायसराय हुए वह कौन हुए? तो लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन जो है 1876 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक जो है वायसराय के पद पर रहे थे। ठीक, लॉर्ड लिटन को जो है किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो ओवन मैड्रिड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो ओवन मैरिडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है। यह जो है जो लॉर्ड लिटन है एक प्रसिद्ध जो है उपन्यासकार, क्या उपन्यासकार, निबंधकार एवं साहित्यकार भी थे। कौन? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसने जो है किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की थी? तो रिचर्ड स्ट्रेची ने। ठीक है, किसने? तो इसने जो है किसकी अध्यक्षता में? तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। किसने? तो वो जो है लॉर्ड लिटन ने। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था? तो 1 जनवरी 1877 ईस्वी को जो है लॉर्ड लिटन ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। किसने? तो वायसराय लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध किसने लगाया? वह कठोर प्रतिबंध कौन सा था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसको लगाया गया 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, और यह जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको जो है पायनियर अफगान, ठीक है, पायनियर अखबार ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन भी किया था। किसने? तो पायनियर अखबार ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। और जो है लाइसेंस को भी जो है अनिवार्य कर दिया गया था। यदि आपको शस्त्र रखना है तो आपको लाइसेंस भी रखना होगा, यह जो है अनिवार्य कर दिया गया था लॉर्ड लिटन के समय में ही। किसने? सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश पाने की आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। तो लॉर्ड लिटन ने जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए 21 वर्ष की जो आयु थी ना इसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। सिविल सेवा परीक्षा जो थी वह 1857 में, कब? 1857 में कितने वर्ष की थी? तो यदि आप 23 वर्ष के हैं या इससे अधिक के हैं तब आप जो है सिविल सेवा की परीक्षा दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद 1859 में, कब? 1859 में क्या होता है कि यह जो 23 वर्ष की उम्र थी ना इसको घटाकर 22 वर्ष कर दिया जाता है। कितना? तो 22 वर्ष कर दिया जाता है। यदि आपकी उम्र जो है 22 वर्ष होती है या इससे अधिक होती है तो आप जो है सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं या शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो है 66 में, कब? 1866 में जो है यह घटाकर 21 वर्ष कर दी जाती है जो सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की उम्र है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो लॉर्ड लिटन ने की थी। चलिए यहाँ पर देखिए लॉर्ड रिपन। कौन? तो लॉर्ड रिपन जो है जो नेक्स्ट वायसराय हैं 1880 से 1884 ईस्वी तक जो है यह वायसराय के पद पर रहे थे। कौन? तो लॉर्ड रिपन। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किसने समाप्त कर दिया? तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। किसने चालू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने चालू किया था। ठीक, सिविल सेवा में प्रवेश की जो आयु है 19 वर्ष से पुनः 21 वर्ष किसने कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। किसने? तो रिपन ने। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। वह भी कैसी जनगणना थी? तो अनियमित जनगणना थी। ठीक है, वह भी किसके शासनकाल में? तो जो है उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे, उन्हीं के समय में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब करवाई गई? तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना चलवाई गई या करवाई गई। ठीक, जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? तो 1881 से लगातार 10 वर्षों के अंतराल पर जो है जनगणना होती है। ठीक है, और यह जो है देन किसकी है? तो लॉर्ड रिपन की देन है। प्रथम कारखाना अधिनियम जो है कब लाया गया था? तो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है कि शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। यह जो है जो विलियम हंटर आयोग है, ठीक है, हंटर आयोग जो है शैक्षिक सुधारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रिपन को भारत के उद्धारक के रूप में जो है संज्ञा किसने दी है, यानी कि रिपन को जो है भारत के उद्धारक की संज्ञा किसने दी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है भारत के उद्धारक के रूप में संज्ञा दी है। किसको, तो रिपन को। ठीक, इसी के समय में भारतीय न्यायाधीश द्वारा इल्बर्ट बिल, जिसको इल्बर्ट विधेयक कहते हैं, यह प्रस्तुत किया गया था 2 फरवरी 1883 को। कब, 2 फरवरी 1883 को जो है इल्बर्ट विधेयक पारित किया गया था। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए जो अगले वायसराय हैं वह कौन है, तो लॉर्ड डफरिन है। कौन है, लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक जो है वायसराय के पद पर रहे लॉर्ड डफरिन। ठीक, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1885 से 88 के बीच में लड़ा गया था, किसके समय में हुआ, तो जो वायसराय थे उस समय लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, जब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बंगाल, अवध और पंजाब टेनेंसी एक्ट जो है किसके समय में पारित हुआ था, तो लॉर्ड डफरिन के समय में पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी, तो 1885 में जो है लॉर्ड डफरिन के समय में ही बम्बई में ए.ओ. ह्यूम ने, किसने, ए.ओ. ह्यूम ने जो है बम्बई में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और इस समय जो है जो भारत का वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन था। ठीक, नेक्स्ट देखिए जो वायसराय हैं वह लॉर्ड लैंसडाउन है। कौन है, लॉर्ड लैंसडाउन है। ठीक, यह जो है 1888 से 94 ईस्वी तक जो है वायसराय के पद पर रहे थे। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो है सीमा रेखा जिसका नाम है डूरंड रेखा का निर्धारण जो है किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरंडू रेखा है ना, इसका निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही हुआ था। और अब यह जो रेखा है डूरंडू रेखा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है, भारत से यह जो है डूरंडू रेखा हट जाती है। ठीक, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही 1891 ईस्वी में, कब, तो 1891 ईस्वी में जो है दूसरा कारखाना अधिनियम लाया जाता है। और इसमें जो है जो व्यक्ति काम करेगा वह 11 घंटे तक काम करेगा, 11 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। और सप्ताह में जो है 1 दिन की छुट्टी भी निर्धारित की गई। किसके समय में, तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में जो दूसरा कारखाना अधिनियम आता है 1891 में। चलिए नेक्स्ट देखिए जो वायसराय हुए वह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हुए। कौन हुए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जो है वह वायसराय के रूप में आते हैं 1894 से 99 के बीच में। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन जो है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने ही कहा था। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो वायसराय है वह कौन है, तो लॉर्ड कर्जन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक जो है लॉर्ड कर्जन भारत की वायसराय के रूप में काम किए। यह जो लॉर्ड कर्जन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए पॉइंट क्या है कि सिंचाई आयोग की स्थापना जो है किसने की थी, तो 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मैन क्रीक की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, पुलिस आयोग की स्थापना किसने की, तो पुलिस आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने जो है पुलिस आयोग की स्थापना की थी। ठीक, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किसने की, तो सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है कब पास किया गया था, तो 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन जो है उस समय वायसराय था। ठीक, कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग का गठन किया था, तो सर एंटनी मैकडोनाल्ड की जो है अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग का गठन किया था। ठीक, 1899 में, कब, तो 1899 ईस्वी में जो है भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम जो है पारित करा के अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने। कब, 1899 में भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। ठीक है, कब, तो टॉमस रॉबर्ट
सन की अध्यक्षता में 1902 में एक रेलवे आयोग की भी स्थापना की जाती है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही। 1904 में सहकारी, ठीक है, कब, तो 1904 ईस्वी में जो है सहकारी, ठीक है, उधार समिति अधिनियम बनाया जाता है। कब, 1904 में, ठीक है, सहकारी उधार अधिनियम, ठीक है, बनाया जाता है। किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसमें जो है उचित ब्याज पर किसानों को कर्जा उपलब्ध कराए जाने के लिए इस अधिनियम की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कृषि बैंक की भी जो है स्थापना की थी किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने। और यह जो बैंक था 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की भी नियुक्त की गई थी इस बैंक के लिए। किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। 1905 ईस्वी में, कब, तो 1905 ईस्वी में जो है पूसा में एक कृषि अनुसंधान की स्थापना जो है की जाती है। कहाँ पर, तो पूसा में जो है कृषि अनुसंधान की स्थापना की जाती है लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है वह क्या है कि कर्जन ने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी, तो क्वेटा में की थी। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1904 ईस्वी में जो है प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। क्यों की थी, क्योंकि जितने भी पुराने स्थल हैं, ठीक है, इमारतें हैं, उनकी रक्षा देखरेख की जाए और वह सुरक्षित रहें, इसीलिए जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि कलकत्ता में जो है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण जो है किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ठीक, प्रसिद्ध बंगाल विभाजन जो है किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी, तो जो है लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है। और यह जो बंगाल विभाजन है ना, दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल होता है और एक पश्चिमी बंगाल होता है। और जो पूर्वी बंगाल है इसकी जो मुख्यालय था वह क्या था, तो जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, यह जो है पूर्वी बंगाल था, जो कि बंगाल विभाजन के अंतर्गत दो भागों में बंगाल को बांट दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और यह जो है कब बांटने का प्रस्ताव होता है, तो 19 जुलाई 1905 को। कब, 19 जुलाई 1905 को यह प्रस्ताव पारित होता है। और लागू कब हो जाता है, तो 16 अक्टूबर, ठीक है, कब, 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो जाता है कि बंगाल का विभाजन हो जाएगा। और यह जो बंगाल विभाजन की घोषणा है कहाँ पर हुई थी, तो शिमला में हुई थी। ठीक, प्रांत एवं केंद्र स्तर पर जो है एक गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। 1905 में ही जो है कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया था, किस पद से, तो वायसराय के पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब, 1905 में। चलिए नेक्स्ट जो वायसराय आते हैं वह कौन आते हैं, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं। कौन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक जो है यह वायसराय के पद पर रहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की थी 1906 में। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, तो 1907 का जो सूरत अधिवेशन है ना, इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कब, 1907 में सूरत अधिवेशन के अंतर्गत। ठीक, आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक कब होती है, तो 1907 में होती है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं, यह कब पारित हुआ था, तो 1909 में। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, 1909 में। और यह जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के लिए जाना जाता था। ठीक, तो यहाँ पर इतना ही हमारा आज का वीडियो रहेगा जो कि भारत के वायसराय के रूप में था। ठीक, इसके बाद के जितने भी वायसराय हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।